मेरा सेलर अकाउंट सस्पेंड हो गया है, मुझे क्या करना चाहिए और ये मेरा दोबारा से कैसे एक्टिवेट होगा। मेरे सस्पेंड अकाउंट को एक्टिवेट कराने के लिए मुझे कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे, ऐसा हर तीसरी कॉल मेरे पास आती है। यानी बहुत सारे मैसेज मेरे पास व्हाट्सएप पर आते हैं, इंस्टाग्राम पर भी आते हैं और कई सारे लोग इस चीज़ को लेके परेशान होते हैं कि मेरे अकाउंट को सस्पेंड कर दिया है अमेजन ने और क्या रीजन है, इसको मेरे समझ में नहीं आ रहा है और इसको एक्टिवेट कराने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। दोस्तों, आज के वीडियो में ये सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको मिलेगा। मैं चंद्रेश, आपका दोस्त, अपने चैनल सेलर सपोर्ट के माध्यम से आज आपको बताऊंगा कि आपका अगर अकाउंट सस्पेंड हो गया है तो आप पीओए कैसे रेडी करेंगे, किस तरह से अमेजन के लिए प्लान ऑफ एक्शन रेडी करेंगे। आज के वीडियो में ये सब कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि ऐसे ही और वीडियो की इंफॉर्मेशन आपके पास पहुंचती रहे। तो दोस्तों, प्लान ऑफ एक्शन बनाने से पहले, यानी किस तरह से प्लान ऑफ एक्शन राइट किया जाता है, उससे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि प्लान ऑफ एक्शन होता क्या है। यानी अमेजन का जो पीओए होता है वो क्या होता है, पीओए होता क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि पीओए बेसिकली जब आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाता है तो हमें एक डॉक्यूमेंट में एक प्लान सबमिट करना होता है। पूरा हमें एक थ्योरी टाइप में उनको बताना होता है कि हमारा अकाउंट सस्पेंड हो गया है, किन रीजंस की वजह से हुआ है, वो सारी चीजें हम एक रिटर्न वे में हम उनको मेल करते हैं। इसी लेटर को हम प्लान ऑफ एक्शन कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि हाउ टू राइट प्लान ऑफ एक्शन फॉर अमेजन। ठीक है, अमेजन के लिए प्लान ऑफ एक्शन कैसे राइट करें या कैसे राइट किया जाता है। तो इसके लिए मैं आपको 3 क्वेश्चंस आपसे पूछने के लिए बोलूंगा कि आप अगर 3 क्वेश्चंस का ध्यान रखें जब भी आप प्लान ऑफ एक्शन बना रहे हैं। सबसे जो पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द रूट कॉज, यानी वो मेन कारण क्या था ड्यू टू लेट द इशू, यानी जिसकी वजह से ये इशू जनरेट हुआ। तो सबसे पहले आपको इस चीज को इंक्लूड करना है अपने लेटर में, पीओए वाले लेटर में, कि वो कौन सा मुख्य कारण है या मेन कारण है जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। दूसरे पॉइंट में आपको ध्यान रखना है कि व्हाट एक्शन विल यू टेक टू रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम, मीन्स आप कौन सा स्टेप लेने वाले हैं इस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए, यानी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप कौन सा एक्शन लेने वाले हैं। तीसरे पॉइंट में आपको एक्सप्लेन करना है कि आप फ्यूचर में ये प्रॉब्लम न जनरेट हो, इसके लिए आप फर्दर क्या करने वाले हैं। यानी 3 केस हो गए। सबसे पहला केस हो गया कि किसकी वजह से ये प्रॉब्लम आई। दूसरा केस में आपको बताना है कि ये जो प्रॉब्लम आई है उसके लिए आप क्या करने वाले हैं। और तीसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है कि फ्यूचर में कभी भी ये प्रॉब्लम और न आए उसके लिए आपका क्या प्लान है। ठीक है, तो ये 3 चीजों पर आप हमेशा फोकस करिए। आपके प्लान ऑफ एक्शन में ये 3 चीजें इंक्लूड करनी ही करनी है। ठीक है, अब मैं आपको कुछ और चीजें बताता हूं जिनके बेसिस पे आप प्लान ऑफ एक्शन को रेडी करेंगे। यानी वो कौन सी चीजें हैं जब आप प्लान ऑफ एक्शन आप रेडी कर रहे हैं उसको आप ध्यान में रखेंगे। एक चीज जान लीजिए दोस्तों, जो भी इंफॉर्मेशन आपको देनी है वो टू द पॉइंट देनी है, यानी वी क्लियर एंड कंसाइज। जब आप प्लान ऑफ एक्शन रेडी कर रहे हैं तो क्लियर और कंसाइज यानी शॉर्ट होना चाहिए और टू द पॉइंट आपकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। बी क्लियर एंड कंसाइज का मतलब यहाँ पर ये है कि आपको जो प्रॉब्लम फेस हुई है उसी पर आप सीधा बात करेंगे। ऐसा नहीं है कि वहां पर आप अपने प्रोडक्ट को एक्सप्लेन कर रहे हैं या आप अपनी बिजनेस को एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये सारी चीजें वहां पे एक्सप्लेन नहीं करना है, सीधा मुद्दे की बात करनी है। ठीक है, जो प्रॉब्लम्स आपको आई है उसकी बात करनी है और उसके एक्शन क्या है, क्या आप एक्शन लेने वाले हैं, सीधा उसकी बात करना है। ठीक है, तो जो भी प्रॉब्लम है बी क्लियर एंड कंसाइज, फर्स्ट पॉइंट आपको ये इंक्लूड करना है। दूसरी चीज आपको इंक्लूड करनी है, प्रोवाइड एन एक्सप्लेनेशन फॉर ऑल इश्यूज, यानी जो आपको
प्रॉब्लम्स फेस हुई है आपके पैनल पर, उसको आपको एक्सप्लेन करना है। कभी कभी क्या होता है कि जो एक्टिवेशंस होते हैं वो कई सारे कॉम्बिनेशंस की वजह से होते हैं, तो आपको क्या प्रॉब्लम फेस हुई है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखें तो आपका जो ऑर्डर्स हैं, बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स आपके पास आ गए जिसको आप डिलीवर नहीं कर पाए और उसकी वजह से आपके पास नेगेटिव फीडबैक आ गए, इसकी वजह से आपका अकाउंट सस्पेंड हुआ है, या फर्दर कोई और रीजन है जिसकी वजह से आपका अकाउंट सस्पेंड हुआ है, तो ये चीज़ें आपको एक्सप्लेन करनी है। नेक्स्ट पॉइंट आपको फॉलो करना है, इंक्लूड द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट प्रोवाइड टू ऑल आइटम्स, यानी जिन आपके एएसआईन पर जो प्रॉब्लम्स फेस हुई है, जिनको लेके जो आपके प्रोडक्ट्स, आपके जो एएसआईन्स, जो इन्वेंट्री हैं जो अंडर रिव्यू में गई हैं, आपको उनके ऊपर क्या क्या डॉक्यूमेंट देने हैं, आप वो सारी चीजें आप इंक्लूड करेंगे। ठीक है, उनको प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंटेशन में आपको मेंशन करना है। और एक चीज का आपको और ध्यान रखना है कि जब भी आप अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट कर रहे हैं तो आपको कुछ चीजें वहां पे हाईलाइट करनी है, यानी जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें हाईलाइट करना है कि आप बेसिक किन कौन कौन से बेसिस पे आप डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हैं जिसकी वजह से आपके यहाँ पे इश्यूज जनरेट हुए हैं। लेट सपोज मान लीजिए सेलर्स की जो डिटेल है, या आपके कॉन्ट्रैक्टर का जो नेम है, या उसकी वेबसाइट है, या ब्रांडिंग हो गई, या आपने किसी का ब्रांड यूज कर लिया है, फिर आपने उससे सपोर्ट लेटर ले लिया है, तो ये सारी चीजें आपको विद इन हाईलाइट यानी सर्किल में उसको हाईलाइट करना है ताकि वो चीजें जस्टिफाई हो सकें। अब मैं आपको बताता हूं कि जब आप प्लान ऑफ एक्शन रेडी कर रहे हैं तो आपको कुछ चीजें ऐसी हैं जिन पर आपको एक्शन लेना है, यानी जो आपको इंक्लूड करना है, और कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको आपको अवॉइड करना है। तो सबसे पहली जो बात है वो ये है, डोंट सेंड एन इमीडिएट रिस्पॉन्स बाय क्लिकिंग एक्शन अपील बटन। ठीक है, यानी आपको सीधा अपील बटन पर क्लिक नहीं करना है, मतलब करके एकदम से नहीं भेजना है, रिस्पॉन्ड नहीं करना है। डू नॉट वेस्ट देयर टाइम ऑफरिंग कमेंट्री अबाउट अमेजन प्रोसेस, इस चीज से आपको बचना है। डू कीप इट सिंपल एंड गिव देम फैक्ट, यानी आपको सिंपल और फैक्ट के तरीके से आपको इसको सबमिट करना है। ठीक है, यूज बुलेट एंड नंबर्स एंड नॉट पैराग्राफ्स, आपको बुलेट पॉइंट यूज करने हैं, नंबर्स यूज करने हैं, ज्यादा बड़ा पैराग्राफ नहीं लिखना है। जब भी आप कोई चीज एक्सप्लेन कर रहे हैं तो आप उसको नंबर्स में दीजिए या बुलेट पॉइंट में उसको मेंशन करिए। ऐसा नहीं है कि आपने पूरी थ्योरी टाइप में लिखना स्टार्ट कर दिया, ऐसा मत कीजिए। नेक्स्ट में ये बता रहे हैं, डू इंक्लूड अ शॉर्ट इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, यानी आपको जो पैराग्राफ लिखना है तो वो छोटा यानी शॉर्ट में लिखना है। ठीक है, बाकी अगर आप बुलेट पॉइंट यूज करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। डू आस्क योर सेल्फ हाउ मच यू रियली नो अबाउट द ऑपरेशन ऑफ योर अकाउंट, यानी आप अपने अकाउंट के बारे में कितना जानते हैं, इसको भी आप मेंशन करना। कब से आपको प्रॉब्लम आई है, कौन कौन से आपने स्टेप लिए हैं, वो सारी चीजें आपको ध्यान में रख के ये चीज करनी है। डोंट ब्लेम बायर्स, एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि बायर को कभी भी ब्लेम नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि बायर के एंड से ये चीजें नहीं प्रॉब्लम होती हैं, हमारी तरफ से जो प्रॉब्लम होती हैं जिसकी वजह से हम या तो टर्म एंड कंडीशन अच्छे से फॉलो नहीं कर पाते हैं, या और रीजंस होते हैं जिनकी वजह से हमारा अकाउंट सस्पेंड होता है। ऐसा नहीं होता है कि बायर के एंड से कोई मिस्टेक हुई और उसका सीधा इम्पैक्ट आप पर पड़ रहा है, तो ऐसा नहीं होता है। अगर बायर एंड से कोई भी मिस्टेक होगी तो उसको प्रॉब्लम होगी, न कि आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट में आपको ध्यान रखना है कि डू नॉट इंक्लूड एक्सटर्नियस इंफॉर्मेशन और कमेंट्री। ठीक है, यानी बाहर की कोई भी इंफॉर्मेशन आपको इंक्लूड नहीं करनी है। डू कंपोज अ डिटेल एनालिसिस, और साथ ही में आपको डिटेल एनालिसिस के साथ में ये चीज रेडी करनी है। और जो आप पीओए का जो लेटर बना रहे हैं उसमें आपको ये चीज ध्यान रखना है कि आपके जो सस्पेंशन का जो रीजंस है उसी को स्पेशली जो लीड करता है, यानी आप जो भी उसमें एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं वो सीधा टू द पॉइंट आपके सस्पेंशन की तरफ ही इंडिकेट करता हो।
और लास्ट में थोड़ा सा आपको ये भी ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं है आपने उसको 10 पेज का लिख दिया या 5 पेज का लिख दिया, मतलब ज्यादा लॉन्गेस्ट मत लेटर को बनाइए, जैसा कि हम ऑलरेडी करते हैं, मतलब ज्यादातर केसों में हमारे पास यही होता है। तो ऐसा मत करिए, थोड़ा सा कंसाइज उसको रखिए, है ना। तो इन सारे पॉइंटों को रख के अगर आप POA का लेटर रेडी करेंगे अमेजन के लिए, तो आई एम श्योर कि आपका जो अकाउंट है वो रीइंस्टेट हो जाएगा, ठीक है, यानी रीएक्टिवेट हो जाएगा। तो दोस्तों, जब भी आप PO का लेटर रेडी कर रहे हैं तो इन पॉइंटों को आप इंक्लूड करिए और अपने अकाउंट को रीएक्टिवेट कराइए अच्छे से, ठीक है। और इससे रिलेटेड अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो आप हमें कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं, हम उसका आंसर जरूर देंगे। थैंक यू दोस्तों।